नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय श्री गणेश। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनालय पर। भक्तों, आज कथा होगी माता के कालरात्रि स्वरूप की। नवरात्रि के 7वें दिन, जिसे महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा जैसे भूत प्रेत आदि दूर हो जाते हैं। चलिए माता कालरात्रि की कथा आरंभ करते हैं। जब शुंभ निशुंभ चंड मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, तब इससे चिंतित होकर के सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने शक्ति स्वरूपा माता पार्वती से राक्षसों का वध करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती अपने मूल रूप अर्थात आदि शक्ति के स्वरूप में आ गई और हिमालय पर चली गई। यहीं उन्होंने अपना डेरा डाला। शुंभ और निशुंभ को जब देवी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो दोनों दैत्यों ने अपने दूत को विवाह का प्रस्ताव देकर देवी के पास भेजा, जिस पर देवी ने कहा कि मुझे युद्ध में जीत लेने के बाद ही वे मेरा पाणी ग्रहण कर सकते हैं, सो बिना देरी किए उन्हें मुझसे युद्ध करने के लिए भेजो। देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर अहंकारी दैत्य शुंभ और निशुंभ क्रोधित हुए। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि उस देवी को बलपूर्वक घसीटते हुए लाए। धूम्रलोचन देवी के पास पहुंचा। धूम्रलोचन जैसे ही देवी की ओर बढ़ा, अंबिका ने होम शब्द का उच्चारण किया। होम के उच्चारण मात्र से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि धूम्रलोचन उसमें भस्म हो गया। धूम्रलोचन के वध का समाचार पाकर शुंभ और निशुंभ क्रोध से कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों की आज्ञा दी कि देवी को पकड़कर उनके समक्ष लाए। चंड और मुंड पूरी सेना लेकर माँ भवानी से भिड़ने निकल पड़े। देवी के समीप पहुंचकर उन्होंने उन्हें घेरने की कोशिश की। सभी दैत्य नाना प्रकार के हथियारों से सुसज्जित थे। शत्रुओं को देखकर माता अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। अत्यधिक क्रोध करने और रण में अधिक समय तक होने के कारण माता का मुंह काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और देखते देखते विकराल मुखी काली या कालरात्रि प्रकट हो गई, जो तलवार और पास लिए हुई थी। वे चीते की चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था, जिससे वे और भी भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था और जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी हो गई थी। देखते ही देखते काली ने असुरों की सारी सेना को मार गिराया और दूसरे ही क्षण हंक के उच्चारण के साथ चंड का मस्तक काट डाला। चंड को मरा देख मुंड देवी की ओर दौड़ा। देवी ने उसे भी जमलोक पहुंचा दिया। देवी काली ने चंड और मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर अट्टहास शुरू कर दिया। काली ने चंड और मुंड के कटे सिरों को माँ आदि शक्ति को भेंट किया और कहा, देवी मैंने चंड मुंड नामक 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब मैं विश्राम करूंगी। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं वध करना। माता आदि शक्ति ने काली से कहा, हे देवी,
चंड और मुंड का संहार करने के कारण तुम जगत में चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी। इधर शुंभ और निशुंभ ने दुनिया भर के दैत्यों और राक्षसों का आवाहन करके देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। देवी के साथ देने के लिए देवताओं की शक्तियां पधारी। दैत्यों और देवताओं की शक्ति में घोर युद्ध हुआ। देवी की अलग अलग योगिनियां व शक्तियां दैत्यों का संहार करने लगी। बचे हुए दैत्य अपनी जान बचाकर भागने लगे। दैत्यों को भागता देख रक्तबीज नामक महादैत्य अत्यंत क्रोधित हो उठा। रक्तबीज पर देवी का वार होता और उसके शरीर से रक्त गिरता। जहाँ जहाँ रक्त गिरता वहाँ उसी के समान पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगते। जितनी रक्त की बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न होते। देखते ही देखते संग्राम भूमि असुरों से भर गया और देवता भयभीत होने लगे। देवताओं को उदास देख देवी चंडिका ने काली अर्थात कालरात्रि को पुनः प्रकट किया और उन्हें रक्त बीज का रक्त पीते जाने का आदेश दिया। चंडिका ने रक्त बीज पर प्रहार करना शुरू किया। इधर कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को पीना शुरू कर दिया। इधर चंडिका महादैत्य पर अस्त्रों व शस्त्रों से प्रहार करती रही। रक्त के बूंद धरती पर गिर नहीं पा रहे थे, जिससे रक्त बीज को नवजीवन नहीं मिल सका। देखते ही देखते उस दैत्य का भी अंत हो गया। भक्तों, माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपने मंत्र साधना के लिए नवरात्रि के सप्तमी तिथि का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही गई है। तो यह थी माता कालरात्रि की कथा। अगले वीडियो में सुनेंगे कहानी महागौरी माता की। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरों से भी कराएं ताकि सनातनालय की कहानियाँ और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप सभी का कल्याण हो। जय माँ दुर्गे, जय माँ कात्यायनी।